देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बड़ी ज़बरदस्त और वाइब्रेंट हमारे पास ऑडियंस बैठी हुई है। लीजिए मैं बुलाते अपने आज के मेहमान को। पिछले 10-12 साल से मैंने पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ही सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू किया, लेकिन इनका इंटरव्यू करने का मौका नहीं मिला। उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी क्योंकि ये हर इंटरव्यू में मेरे साथ होते थे, मेरे सामने कभी ना बैठे। लेकिन आज हमने मौका ढूंढा और इनको बुलाया और हमारी दावत पे यहाँ आए और आज इनसे आमने सामने बैठ के कुछ सवाल होंगे। मजाक का नाम लिया जाए तो पाकिस्तान के अंदर पिछले तकरीबन 3 दहाइयों से जो कॉमेडी के अंदर इनकी खिदमात रही हैं और जो परफॉर्मेंस रही है, दैट हैज बीन रिमार्केबल, वेदर इट हैज बीन फिल्म, टेलीविजन और थिएटर। ही हैज बीन अप देयर विद हिज गेम इन कॉमेडी। आप सबकी तालियों में जनाब इफ्तिखार ठाकुर। आप कहने से पहले बता रहा ठाकुर साहब कि आप वो वाहिद शख्स रहे होंगे शायद 1-2 में जो रह गए जिनका मैंने इंटरव्यू कभी नहीं किया था। तो आज मुझे ये मौका भी मिल गया। तो ठाकुर साहब, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये बनता है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, आज मैं आपसे सवाल करने लगूं तो आपने जवाब सोच के देना है, क्योंकि मेरे ख्याल से पिछले 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा वक्त आपके साथ या आपके खानदान वालों ने गुजारा है या फिर हम लोगों ने गुजारा है। सही है ना? तो पहले तो मुझे ये बताइए कि ठाकुर साहब, ये आप ऐसे कब से हैं? देखो, जब से मैं अपने आप को जानता हूँ तब से तो मैं ऐसा ही हूँ। और ये कब से है तकरीबन, को आपको याद है? सारा पूरा बताना है? नहीं, आप जितना हो सकता है उतना बता दें। नहीं, जब से मैं अपने आप को देखता हूँ, मैंने तो अपने आप को इतना ही बड़ा देखा है। तो ठाकुर साहब, मुझे ये बताएं कि आप एक्चुअली में किस इलाके के हैं, क्योंकि मैंने देखा है पिछले ये सारे सालों में कि कोई इंसान आपको समझता है कि आप खुशाब से हैं, कोई आपको कहता है मियाँ वाली से हैं, मरी से हैं, फिर साउथ बेल्ट पंजाब का जो है वहाँ से भी लोग आपको कहते हैं। तो एक्चुअली में असल आप कहाँ के हैं? मैं मियाँ चन्नू का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल का। अच्छा। ये जो ज़ुबानें हैं ना, ये इसलिए हैं कि मेरे वालिद साहब चूँकि आर्मी में थे तो वो मुख्तलिफ जगह पे पोस्टिंग जब होती थी तो वहाँ कोई 1 से 2 साल रहते थे, तो वो ज़ुबान मैं अडॉप्ट कर लेता था। मैं ज़ुबान जल्दी सीख जाता हूँ। अच्छा। कोई भी ज़ुबान अगर मेरे सामने कोई 10 एक दिन मेरे साथ रहे तो मैं सेम उसके साथ बोलने लग जाता हूँ। उसकी वजह से मेरे ख्याल ये हुआ। और फिर रीजनल फिल्मों में मैंने ज़्यादा काम किया। पटवारी फिल्म में किया, सरायकी में किया, जंगोटी में किया, सिंधी में किया, पश्तो में भी मैंने किया। पश्तो में भी किया? मैंने फिल्म की पश्तो अरबाज साहब के साथ। अच्छा, तो यानी कि असल में आपका ताल्लुक मियाँ चन्नू सर। और कई चीज़ें मैंने आपके बारे में जो आपने इंटरव्यूज़ में कही हैं या लोगों ने बयान की वो सुनी हैं, और कुछ चीज़ें मेरी खुद मालूमात का हिस्सा हैं। तो मुझे ये बताइए कि उसके बाद आपने काफ़ी काम भी किए हैं इस काम में आने से पहले ज़िंदगी में। सर जी, एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जब मैं मियाँ चन्नू में मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहा था ना, हम जो 4-5 कज़न थे ना जी, वो मुकाबले पे पढ़ते थे। मुझे ना ऐसा लगा कि बायोलॉजी में मैं फ़ेल हो जाऊंगा। और फेल होने का मतलब था कि वो 5-6 जो कज़न है ना जी, वो सारी ज़िंदगी मुझे जुगतें करते। अच्छा। मैंने फिर क्या किया, कराची चला गया। मैंने कहा वहाँ से भी एग्ज़ाम दे देता हूँ। हाँ। 3 महीने का फ़र्क होता है। जब मेरा सेकंड लास्ट पेपर था इंग्लिश बी का, तो इधर से रिज़ल्ट आ गया था, हाई फर्स्ट डिवीज़न थी। अच्छा। जिसमें मैं डर रहा था, यानी बायोलॉजी, उसमें ही 72 थे 100 में से। ओहो। अब वहाँ मुझे चूँकि जॉब करनी पड़नी थी मुझे आगे पढ़ने के लिए या अपनी ज़िंदगी। जब मैं जॉब के लिए गया तो उन्होंने कहा जी कि पंजाब का कोटा तो ख़त्म हो गया। कोई 10-11 बजे का टाइम था। मैं वहाँ से भागा गया कचहरी, वहाँ से मैंने सिंध का डोमिसाइल बनवा लिया। मैट्रिक तो थी ना मेरे पास। अच्छा। तो मैं आके उसमें हो गया भर्ती। फिर दारुल खिलाफा चेंज हो गया, इस्लामाबाद हो गया। अच्छा, उस ज़माने की बात हो रही है? आप अंदाजा लगाए उस वक्त इस्लामाबाद था ही नहीं। तो फिर वो जो ऑफिस कराची में थे वो इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गए। ओके। तो मुझे भी यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। उसके बाद मुझे कुछ अरसे के बाद मुझे पता चला कि भाई मुलाजमत जो है ना जी, इसमें तो तरक्की हो ही नहीं सकती। फिर मैंने जॉब को छोड़ के सबसे पहले जो काम किया वो मैंने किया टायर पंचर का। टायर पंचर का? वो इसलिए किया सर कि मैं टायर का काम करना चाहता था। तो जिसके पास मैं गया उसने कहा कि भी टायर जो होता है ना, जिसकी पहचान बड़ी मुश्किल होती है। टायर जब इंपोर्ट होके आ जाते हैं तो वो जहाँ स्टॉक किए जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो शेड हो, वो खुली जगह भी हो सकती है। धूप लगती है तो टायर जो होता है वो ड्राई हो जाता है, वो जल्दी फट जाता है। तो टायर की पहचान के लिए ज़रूरी है कि आप टायर पंचर से काम शुरू करें। तो मैंने पहला काम वो किया इस्लामाबाद F10 मरकज़ के अंदर। अच्छा।
उसके बाद 96 में जब मैं यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ से मैं 97 में यूएसए चला गया। वहाँ भी मैंने सारे काम किए, यानी इलेक्ट्रिशियन पे भी काम कर लेता था, ये लकड़ी का फर्श बनाना उनके साथ भी चला जाता था, पेंट वालों के साथ भी चला जाता था, जहाँ काम मिलता चला जाता था। क्योंकि मेरे ज़हन में था कि भाई ज़िंदगी जबरे मुसलसल है, इसको काटना तो है ही है, तो फिर हर वो काम आना चाहिए कि दिहाड़ी लग जाए रोज़। मगर ये आप अमेरिका किधर चले गए थे? यूएसए गए थे जी, मोहम्मद कवी खान साहब और सुहेल अहमद साहब मुझे ले गए थे एक ड्रामे के लिए। अच्छा, आप फील्ड में आ चुके हुए थे इसमें? जी मैं फील्ड में आया था, सन नहीं मुझे याद। अच्छा, ये बता दे उस वक्त कौन सा शहर नहीं बना हुआ था? हम उससे अंदाजा लगा लेंगे ना किस सन की बात हो रही है। नहीं, ये 87 की बात हो सकती है, 87 में एक अंदाजे के मुताबिक। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है 1987 के अंदर ही हो रहा था। यस यस, ठीक है। फिर वहां से गेस्ट हाउस हो रहा था, रैम्बो भाई वाला ड्रामा, ओके, निसार हुसैन साहब। ठीक है। उसमें मैंने एक एपिसोड किया था, टूटी पहलवान, गेस्ट हाउस के अंदर? गेस्ट हाउस के। ओके, उसके बाद फिर थिएटर करता रहा वहाँ पे। ठीक है। मेरे जो इंट्रोड्यूसर हैं वो हैं जेड जुल्फी साहब, इस्लामाबाद में होते हैं। ओके, असलम राना साहब ने मुझे उनके साथ इंट्रोड्यूस कराया था, तो पहला ड्रामा हमने किया पेंडो इंटरवल। मगर ठाकुर साहब ये आपको शौक कहाँ से हो गया? आपकी तो फैमिली में कोई नहीं, मियाँ चन्नू में आपका कोई ताल्लुक नहीं फनून लतीफ़ा से। उसके बाद आपने आके पहला काम आप कह रहे हैं कि मैंने टायरों का करना शुरू कर दिया। ये थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट और एक्टिंग कहाँ से? सर जी होता ये था कि मेरी ना ऑफिस जो था ना उसके साथ विंडो थी, विंडो के साथ एक रास्ता जो पीछे कैंटीन को जाता था। अच्छा, वहाँ से एक बंदा गुजरता था जिसका नाम था असलम राना, फैसलाबाद के। अच्छा। वो ना खुद कलामी करते हुए गुजरते थे, हमेशा बोलते हुए अकेले। वो एक दिन अचानक मुझे कैंटीन में मिल गए, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप अकेले बातें करते हुए जाते हैं, कोई मसला है, कोई डोपामीन कम हो गया आपका, तो मुझे बताएं, किसी से बात करें। अच्छा, कहने लगे नहीं मैं स्क्रिप्ट याद करता हूँ। ओके। तो फिर मैंने उसे कहा क्या स्क्रिप्ट, क्या होता है ये? उन्होंने कहा मेरे साथ चलना शाम को। वो मुझे ले गए एक सेंसर के ऊपर, जो उसी रात को ड्रामा ओपन होना था। उसके डायरेक्टर ने जेड जुल्फी साहब ने मुझसे पूछा भी आपने पूरा ड्रामा देखा तो आपको कैसा लगा? मैं ना जी डाइजेस्ट बहुत पढ़ता था, जैसे उसमें सलाम अर्ज जवाब अर्ज बड़े सुपर हिट थे, उनमें एक कैरेक्टर ही होता था जो मुझे पूरी कहानी पढ़ने पे मजबूर करता था। तो मैंने उनसे कहा कि ड्रामा तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें वो कैरेक्टर तो नहीं है जिसकी वजह से पब्लिक बैठी रहती है। तो उन्होंने कहा फिर वो अगर आपके ज़हन में है तो आप कर दें। मुझे पता तो नहीं था भी कैसे करते हैं हम, लेकिन बताने के लिए मैंने कहा। उन्होंने कहा सामने बंदा बिठा देंगे, शबाज मोगल एक आर्टिस्ट था। वो 4 बंदे जो एक घर में रहते हैं ना जी, उन्होंने कहा जी आप उसके मुलाजिम। मैंने कहा उनका मैं मुलाजिम बन जाता हूँ। तो उसका नाम रखा उन्होंने डिस्को। अब वो अंदर से आवाज़ें दे रहे हैं डिस्को। तो जब मैं एंटर हुआ तो उससे पहले 18 मिनट का ड्रामा पिन ड्रॉप चल रहा था। जब मैं एंटर हुआ तो वो ड्रामे की पहली क्लैप थी। क्या आपको देखते ही लोगों ने तालियां बजाना? नहीं नहीं, मैंने जो पजामा पहना हुआ था ना, हाँ, उसका नाड़ा यहाँ तक लटक रहा था। अच्छा। वैसे मगर एक बात बताएं ठाकुर साहब, आपको कभी ये आइडिया था जवानी के अंदर या जब नया नया काम शुरू किया कि आपका एक बड़ा यूनिक फेस कट है और फीचर्स? आम तौर पे तो लोगों के शक्लें कहीं ना कहीं 17, 20, 15, 20 के लिहाज से हम लोगों की शक्लें मोस्टली एक जैसी होती हैं। आपको बहुत डिस्टिंक्ट चेहरा कम मिलता है जिसके अंदर बहुत डिस्टिंक्ट फीचर्स हों। ये एक बड़ी यूनिक बात है आपकी। ये आपको अंदाजा था? सुहेल साहब के ड्रामे च मैं क्या है, मैं क्या मेरी मां मैंने प्यार बड़ा करती सी, मेरा छोना ओ मेरे ख्याल कर एंजन कर हो सकता उन्हें मेरा मुंह गान भी काट देता हो। वेलकम बैक टू गपशप। अच्छा ठाकुर साहब, हमारा एक सेगमेंट है जिसके अंदर हम आपके ही कुछ सोशल मीडिया पे लगाई हुई चीज़ों के बारे में बात करते हैं और आपसे पूछते हैं कि ये क्या था और आपके जहन में क्या चल रहा था। ओके। तो वो आपकी तमाम पोस्टें होंगी जिनके ऊपर हम सवाल करेंगे आपसे। तो दिखाइए ज़रा ठाकुर साहब के लिए क्या क्या हमने रखा हुआ है। ठाकुर साहब, ये आपने तस्वीर लगाई हुई है ये 2021 में, ये क्या है? ये आप क्यों ये सोने का मुजस्मा बने हुए हैं? ये हमारी जो फिल्म थी चल मेरा पोती, ये उसका फोटोग्राफ है। अच्छा। ये बर्मिंघम के अंदर शूट होता था। ओके। तो वहाँ पर मैं ये बना था और बिल्कुल मेरे करीब खड़े हुए लोग जो थे ना जी, वो आपस में बातें करते होते थे कि यार किड़ी सेलिब्रिटी दा इन्होंने स्टैचू बनाया है। अच्छा, वो आपको यानी कि मैनिक्विन या कोई स्टैचू समझ रहे थे? जी 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 जी। अब मैं अपने दिल से बड़ा खुश हो रहे हैं कि यार ऐसा पक्का मैं स्टैचू बनाया कि भी इन्होंने मेरी पछाण नहीं हो रही। हाँ। वो एक खातून आई, वो आके मैंने कहती
वो ठाकुर है कि बनिया जाए। अच्छा ओहो, मैंने अपना वो सारा कुछ तोड़ना। मैं क्या अम्मा जी स्टैचू बने तो फिल्म की शूट हो रही है। अच्छा, तो फिर वो साइड पे हो गई। जी दिखाइए जरा। यदि मैंने माफी दे दे। आपने लिखा हुआ है आज लबीजे फोटो, ये क्या था ये सर जी वही कई हजार साल पुराना ये ड्रामा ये तो है। वाकई में 1000 साल पुराना है। जी सर जी लियाकत मेमोरियल हॉल में होते 2 दूनी 6 इस ड्रामे का नाम था। ठाकुर साहब ये इसमें आपकी उम्र क्या होगी? ये तो कुल बंदा ही और लग रहे हैं। वही जो अब है वो 18-22 साल। जी अगली दिखाइए। ये आपने क्या, और ये क्या को फिल्टर लगाया हुआ है आपने? हाँ, फिल्टर चिल्टर को लगा। हाँ, ये ब्लॉन्ड भी जो आपने बाल किए हैं। हाँ जी, हाँ जी। और आपने ये जो हेड स्कार्फ चीता प्रिंट का लगाया है, तो ये क्या आप हमारा गोरियों से दिल उठाना चाह रहे थे? क्या मकसद क्या था? मैं उसके ऊपर पहुंचना चाह रहा हूँ इस खबर के कि नहीं, बस मुझे लगता है कोई मतलब आम सी तस्वीर ना हो तो कोई अजीब सी लगे तो पब्लिक जरा देखते हैं। यार दिखाइए सर। मुझे बताइए जहन पे क्या चल रहा था? कोई कैरेक्टर है सर? नहीं सर, ये कोई कैरेक्टर नहीं है, ये आप नॉर्मल लेटे हुए हैं अपनी कमीज में। हाँ, कोई मेकअप कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद चले ले ली तस्वीर आपने, अपने फोन में रहती है गैलरी में, ये आवाम के सामने जो आप लेकर आए क्या? नहीं, मैं क्या लोग ये ना समझण के बड़ा प्यारा है। इसके भी नीचे भी एक कमेंट आपने नहीं पढ़ा? वो क्या? वो तो लिखा अंकल ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਦਾ हैंडल ਹੁੰਦਾ है। जी ये आपकी तस्वीर है, माय फेवरेट एक्ट्रेस कुबरा जी, और ये आपने टैग किया हुआ है शामीर मलिक को। वो कौन है? ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो तो कुबरा खान है, शामीर मलिक कौन है? अच्छा, पता नहीं होगा कोई मेरा दोस्त। तो उसके कुबरा की तस्वीर को आपने शामीर मलिक साहब को क्यों टैग किया हुआ है? अच्छा, मैं आपको सही बताऊं, क्या? मैनू ना जी सोशल मीडिया के बारे कुछ पता नहीं है कि भाई इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, कि ये कैसे करते हैं, ये क्या होता है। अच्छा। और मैं शायद एक महीना भी ना जाता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर देखने के लिए कि मैंने क्या किया था, लोगों ने क्या किया है। अच्छा। उस वक्त जो मेरे ज़हन में आया होगा बस मैंने कर दिया होगा, या हो सकता है हाथ बच गया होगा। जी शायर कहता है माय डियर फ्रेंड्स आई एम गोइंग बैक। पहला सवाल ये कि आप वापस किधर जा रहे हैं? ये ना जी यूके के अंदर जिस घर के अंदर कोई वो डिनर वगैरह था, तो उसका जो सबसे छोटा बच्चा था ना वो चला रहा था। तो आपने उस बच्चे को उतार दिया? नहीं, उसने मुझसे पूछा कि अंकल आप ये चला लेंगे? मैं क्या पुत्र, मैं तो ट्राला चला लेना, ये तो शाही कोई नहीं। मगर ठाकुर साहब बच्चे ऐसे बहुत से बातें बचपने में कर देते हैं, उनका ये मतलब नहीं होता कि आपने करके दिखाना है। नहीं सर, बच्चे तो फरिश्ते होते हैं सर। नहीं मगर फरिश्ते तो होते हैं, लेकिन ये आपने जो उसकी साइकिल तोड़ने की कोशिश की ये आप, और फिर तस्वीर भी खिंचा ली आपने, लाफ्टर के लिए लगा दी। शायद हो सकता है इसी के लिए लगा, क्योंकि किसी के चेहरे पे मुस्कुराए, वो सोचे तो सही यार कि अपना मुंह वेखते साइकिल वेख। हाँ बिल्कुल। ओए होए कमिंग अप। ये क्या है सर? ये सर एक कमर्शियल था। अच्छा। मोबाइल का। अच्छा। उसका शूट चल रहा था मुजफ्फरगढ़ वाली साइड पे। अच्छा। तो उसकी तस्वीर मुझे उस दिन किसी ने भेजी थी, तो मैंने एज इट इज लगा दी। ओए और ये जो आपने इसके लिए तो बकायदा आपने लुक धारी है, ये कोई आज से 4, 5, 6 साल पहले का रणवीर सिंह लग रहा है जिसको जरकान हुआ हुआ। क्या बात है जी। ओए होए ये आपने ये खुद लगाई हुई है, मैंने कहीं से नहीं निकाली है, एआई जनरेटेड नहीं है, ये आपकी अपनी है। तो पहले तो ये बताइए कि ये खातून कौन है? खातून तो नहीं मुझे पता कौन है। मतलब आपको पता ही नहीं और वो खातून के साथ आप बगलगीर हुए हो? नहीं तो शूट चल रहा है ना सर। तो हमें कहाँ पता कि शूट चल रहा है? आपने कुछ नहीं लिखा हुआ ऐसा। आप ये चाहते हैं कि आप मेरी घरवाली देखिए और मुझे शूट करे? मगर ये है कौन? मुझे बताइए ये कौन खातून है जिससे आप, ये वाली स्माइल तो मैंने आज तक आपकी 10 साल में नहीं देखी। सर जी शूट हो रहा है उसी का, चल मेरा पुत्र। अरे हम भी आपके साथ शूट करते रहे, कभी आपने इतना ना मुस्कुराए। ये क्या कर रही थी? क्या गुदगुदी कर रही थी? क्या कर रही थी? ये जो इतनी आपकी दंदियां निकली हैं, ये देखे जरा। नहीं ये तो बकायदा आपके कल्ले जो हैं यूं यहां तक गए हुए हैं। तो ये क्या है? इसने क्या ऐसा आपके कान में कहा? सर जी ये स्टिल नहीं है, ये एक छोटी सी वीडियो है जो उस वक्त किसी ने वहां बनाई, उसने मुझे भेजी, उसमें से मैंने स्टिल निकाली। जी आगे दिखाइए। 2 हसीन नौजवान रंग बिखेरते हुए, ये क्या था सर? मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं सर। आपने लिखा भी माय लव अमानत चंद।
अमानत चंद साहब के साथ मैंने बड़े सफ़र किए हैं सर। अमानत चंद साहब के बाद आज भी आप अगर जाए ना तो उनको जी लंदन एक ड्रामा करना है, तो वो पहले पूछेगा ए ठाकर साहब है ने, उन्होंने कहा जी नहीं हाले तो उन्होंने गल नहीं, कहते पहले उन्होंने कर लो, वो फाइनल हो गया तो मैं फाइनल ही हूँ। अच्छा, हम ट्रैवल करते थे ना जी, तो बाकी सारी टीम एक तरफ है और हम दोनों एक तरफ हैं, और ये कैरेक्टर जो है ना ये थिएटर का है, ये दोनों बाहर से आए हैं। ओके, तो उसकी एक तस्वीर, ये दोनों बाहर से आए हुए थे? जी सर। लेकिन सर ये बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट है। अच्छा जी। यकीन करें कि इस सेगमेंट की वजह से मैंने पिछले कोई 50 कहने लगा था 30 साल जो हैं पिछले, वो सारे के सारे मेरी आंखों के सामने से गुजर गए हैं। Yes। ओहो, ये तो यहीं की तस्वीर है जो रिकॉर्डिंग की हमारी, और ये राना सिकंदर साहब, राणा सिकंदर मिनिस्टर जो हैं हमारे, उनके साथ ये आपका अलमशहूर नरगोली, निर्गोली। ये भी एक बड़ा आपकी जिंदगी के अंदर पिछले 13 साल सर। बड़ा एक एलिमेंट रहा है नरगोली जो है, हाँ जी, हाँ जी। जिसकी वजह से बहुत सा कंफ्यूजन भी लोगों को हुई हाँ। कि ये किधर का है, उसके बाद के आप किधर के हैं, ये भी बहुत मिक्स हुआ है। और एक बड़ा एक आइडेंटिटी, बल्कि आपकी मैं कहूँ तो पिछले अदर देन जो फिल्में आपने चंद मेरा पुत वगैरह हुई, ये इस कैरेक्टर से आपको एक और आइडेंटिटी आपकी बनी है। जी सर, ये अलग से है बिल्कुल ही। मुझे बहुत लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा जी इधर जो तुसी पुलिस वाले बनते हो, वो जो सामने बैठा होंदा है वो तुहाडा भरा है? बिल्कुल, ये बल्कि इंटरेस्टिंगली ये मुझे एक एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये सवाल पूछा था कि यार ये दो किस तरह होते हैं नरगोली। और मेरे ख्याल से जितना आपने कमाल इसके थ्रू सैटायर बोला है पॉलिटिकल, हाँ जी, हाँ जी। पिछले 10 साल में मुझे नहीं लगता कोई एक ऐसा कैरेक्टर रहा हो जिसने इतना पॉलिटिकल सैटायर हाँ जी। एक्टिव जो चल रहा हो मुल्क में उस वक्त वो बोला हो। ये एक बड़ा कमाल फीचर रहा है नरगोली का। वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरूजा है। मेरा क्वेश्चन सर से है कि आपको आपदा प्रवीण साहिबा ने एक दुआ दी थी, उसका क्या वाकया था? हाँ सर, ये क्या है? टायर पंचर का काम जब मैं करता था ना, तो आपदा प्रवीण साहबा जहाँ पे मेरी शॉप थी उससे को 3-4 जो स्ट्रीट्स थी वहाँ पे रहती थी। क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जिस जगह पे मेरी शॉप थी वहाँ कोई प्लाजा बन रहा था, तो उस डस्ट बहुत थी उस एरिया में। जाहिर है हम आपदा प्रवीण साहबा के फैन, वो आए टायर चेंज करवाने के लिए। गाड़ी ऐसे, उस वक्त पिजारो ही सबसे बड़ी गाड़ी थी, लिश्क दी गड्डी आई साहब, गोल्डन और वाइट कलर के अंदर। अब मैंने सोचा कि अगर ये गाड़ी यहाँ खड़ी रहेगी तो डस्ट से ये सारी गड़बड़ हो जाएगी। मैंने आप ही को वहाँ से लिया, एक प्रॉपर्टी डीलर था, वो शीशे की दुकान थी, मैंने उनको वहाँ पे बिठाया। उनके ऊपर वाले फ्लैट में मैं गया और डबल बेड तो मैं चादर खींची, ला के मैंने गाड़ी को बंद कर दिया। मैंने कहा डस्ट ना पड़े इसके ऊपर। आप ही जाहिर देख रही थी ये सारा मंजर। टायर चेंज किए, चादर उतारी, दोबारा पूरी गाड़ी को मैंने कपड़ा मारा और आप ही को ला के मैंने बिठाया। तो कहे कितने पैसे हो गए हैं? मैं कहा 140 रुपये। तो उन्होंने मुझे 200 रुपये दिया। अच्छा, तो मैं देने लगा, उन्होंने कहा रखो, आपने बड़ी मेहनत और मोहब्बत के साथ काम किया है। जब वो चलने लगी ना तो मैं कहा क्या नाम है आपका? मैं कहा जी इफ्तिखार ठाकुर। तो मैंने कहा एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे। अच्छा, उनको आइडिया तो नहीं था कि आप फनकार या कोई थिएटर करते हैं? नथिंग। अच्छा। 3 साल के बाद ना जी एक फिल्म थी, वो अदनान समी खान साहब की, सरगम। उसका प्रीमियर था जहाँ आज थिएटर होता है उस सिनेमा के अंदर। अच्छा। उसका जो मैनेजर था ना, खालिद उसका नाम था, वो मेरा यार सी। भला क्यों? फिल्म देखनी होती थी ना फ्री। हाँ। उसको मैंने दोस्त बनाया हुआ था। अच्छा। हाँ। वो आया अचानक मेरे पास, आके ना उसके पास ना जी नवा शलवार कमीज इस्त्री। उन्होंने कहा उठ फटाफट उठ। वो काले हथ टैरां ले। मैं कहा होया की मेरे जहन च कोई शादी शुदी? उन्होंने कहा वो कंपेयरिंग करनी है। मैंने कहा मैं तो कभी की नहीं। कहता लिखे सारा कुछ है, तू बस आ जा फटाफट। अब जब मैं वहाँ गया तो वहाँ चीफ गेस्ट आपदा प्रवीण साहब। अच्छा। अब मैं वो याद करता फिर रहा हूँ सारा कुछ, तो आप ही की मुझ पर नज़र पड़ी। मैंने कहा आपने मेरे साथ पहले भी कहीं कोई काम किया है? मैंने कहा नहीं आप ही जी, पहले तो मैं कहाँ देखा है। मैंने कहा आप ही वो टायर बदले सन। हाँ, तो अब इस काम में आ गए हो? मैं कहा नहीं, काम तो मैं पहले भी करता हूँ, लेकिन ये पहली दफ़ा है। उन्होंने कहा माशाल्लाह, इसका मतलब है तुम फनकार बनोगे। अब उसके बीच में कई हजार साल गुजर गए हैं। कई हजार साल। ठीक है सर। तो मजाक रात किया करते थे। बिल्कुल याद है सर? उसमें आई थी वो। लिफ्ट से
आउट हुई थी, बाहर निकली थी, तो सामने सारे खड़े थे उनको लेने के लिए। तो आप ही जब एग्जिट हुई हैं तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा है तो सीधी मेरी तरफ आई जफी भाई, तो कहने लगे पहुंच गए हो ना फिर उस मकाम पे। तो जब ठाकुर साहब इतना अच्छा आपका इंट्रो हो गया और ये इतने बड़े स्टेज के सारे नाम उनके साथ हो गए, तो ये अमेरिका जाके आप वहाँ काम क्यों शुरू कर दिया आपने? बस यही मैं सोच रहा था कि आप सवाल कभी ना कभी तो मुझसे करेंगे। जब ड्रामे के लिए गए थे ना सर, उन दिनों में मैं ना अक्सर इंटरव्यू सुनता था इंटरनेशनल फनकारों के, इंडियन फनकारों के। वो ना कहीं ये ज़रूर कहते थे कि मैं रोशन तेंजा से पढ़ा हुआ हूँ, मैं गौतम से पढ़ा हुआ हूँ। मैंने कहा यार पाकिस्तान में कोई कहता ही नहीं कि मैं फ़लाँ जगह से पढ़ा हुआ हूँ, अकेडमी मैंने इसके शो बिज़नेस में कुछ। मैंने कहा यार वो बंदा मैं ही हूँ, मैं ही करूँगा ये बात कभी किसी इंटरव्यू में। मैं यहीं से प्लान करके गया था, मैं अपने पेपर वगैरह सारे साथ लेकर गया था, क्योंकि मैंने नाइफा के बारे में मैं जानता था, नाइफा, न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी के। अच्छा, ओके। मैंने कहा वो मैं करूँगा। वहाँ जाके जब लास्ट शो हुआ, सिएटल के अंदर लास्ट शो हुआ और न्यूयॉर्क से हमें वापस होना था, मैंने सुहेल साहब से कहा, मैं क्या पायन तुसी तैयारी करो एयरपोर्ट दी, तो मैं ना एक इस्त्री ले आवा। फिर मैं इस्त्री लैन गया, फिर नहीं मैं वापस आया। क्या मतलब आप वहाँ पे स्लिप हो गए? मैं स्लिप हो गया। अच्छा, अब ये आप अंदाज़ा लगाएं कि $1 मेरी जेब में, वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट और शूज़ पहने हुए हूँ, ना मेरे पास बैग है, ना कपड़े हैं, ना कुछ हैं। फुटपाथ पे मैं मुसलसल चल रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि भाई निकल तो पड़ा हूँ, करूँगा क्या, रहूँगा कहाँ। मेरे दिमाग के किसी खाने में नहीं था ये सारा कुछ। मैं को 3 सिग्नल क्रॉस की तो मेरे पास एक लिमोजीन आकर रुकी। उसमें ना जी गुजरांवाला का एक बंदा था, कहता ठाकुर साहब कितने चले हो? मैं क्या सर चाह पीण। कहते ਤੁਹਾਨੂੰ की पता चाह कितों अच्छी मिलती, बैठो मैं तुम चाह पिया के ले आऊँ। और ये शहर था न्यूयॉर्क जिसमें हो रहा है? यस। थोड़ा सा आगे गए हैं तो उसने ना गाड़ी साइड पे लगाई और मेरी तरफ ऐसे मुंह किया। मैंने कहते ने ठाकुर साहब अल्लाह तुहानू अमरीका लै ही आया है, वापस ना जाना। अच्छा। मैं कहा यार चलो तुहाडी एक गल मन लैने आ, बंदा रवे कित्थे ते करे की। उसने फिर सीधा हुआ, गाड़ी सीधी की, उन्होंने यू टर्न मारा, उन्होंने कहा आओ मैं तुहानू दसना। वो गल्लां करदे करदे ले गया 702 बेवरली रोड। तो उसने कहा ए घर हैगा सर, इत्थे तुसीं रहना है? तो मैं क्या करना की है? ये कहता मैं तुहानू 2-3 दिन बाद दसां। उसकी ना जी कोई सवारी थी जिसको उसने पिक करना था एयरपोर्ट से। उसने कहा कि यहाँ पर फ्रिज है, ये टीवी है, ये सारा कुछ है, मैं 3 दिन के बाद आऊँगा, आप यहाँ पर रिलैक्स हो जाएं। अब मैं वहाँ 3 दिन के लिए अकेला रह रहा हूँ। वो 3 दिन के बाद आया, वो मुझे ले गया एक पार्किंग लॉट के ऊपर, जहाँ सियालकोट का कोई बंदा सुपरवाइज़र था। उन्होंने कहा जी यह बंदा है यूनिवर्सिटी काम सिखाना। उधर मैंने कोई 1 हफ्ता काम किया, उसके बाद फिर मैं एक लोकेशन पे आ गया। ज़िंदगी शुरू हो गई, कुछ पता नहीं कौन किधर जा रहे हैं। उस दौरान ना जी कोशिश करते करते मैं नाइफा तक पहुँच गया। अब जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने जो पढ़ा था उनको ग्रेजुएशन चाहिए होता है। जब वहाँ पहुँचा उन्होंने पेपर देखे, वो कहता वेयर इज़ योर ग्रेजुएशन? मैं क्या है, वो तो मानते नहीं हमारे ग्रेजुएशन को। मैं क्या मर गए भाई, लेकिन आज़म मेरा पक्का था। मैंने कहा छोड़ूंगा नहीं मैं इनको। सर जी मैंने वहाँ 100 स्ट्रीट से ग्रेजुएशन किया। अच्छा, ग्रेजुएशन ही वहाँ से कर लिया? सर जी उधर मजदूरी करता, पैसे इकट्ठे करता, पढ़ता, ग्रेजुएशन किया। और इस दौरान ना जी मुझे क्या प्रॉब्लम थी, वो ट्रेनें बड़ी चेंज करनी पड़ती। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार लाइसेंस बनवाना। उन्होंने कहा पागल हो गए हैं, अमेरिका से लाइसेंस, ये बड़ा मुश्किल काम है लाइसेंस। उन्हें मैंने इतना डराया जी साहब, सारी रात नींद नहीं आई। सुबह मैं उठा तो सीधा पहले लाइसेंस के दफ्तर में गया। उधर से मैंने बुक ली, बुक लेके नाल मैं तैयारी शुरू की। पहले वो रिटर्न टेस्ट होता, रिटर्न टेस्ट फर्स्ट टाइम मैंने पास किया सर। फिर उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट पास किया। उसको नहीं बंदे को पता, मैं लाइसेंस लिया वहाँ से, लिया के तो मैं टीवी के उत्ते नाल स्टैंड के उत्ते ला के सजाता। मैं कहती नज़र पैगी तेन पता लगेगा भी लाइसेंस की होंदा है। सिर्फ यही नहीं, मैं लाइसेंस ले आया, मैं वहाँ से वापसी पे येलो कैब की बुक भी ले आया, वो पढ़ी, उसका मैंने रिटर्न टेस्ट पास किया, ड्राइविंग टेस्ट पास किया, दूसरा लाइसेंस। फिर मैं गया लिमोजीन की बुक लेकर आया, फिर मैंने उसको पढ़ा, टेस्ट पास। फिर मैं बस का लाइसेंस ले आया, फिर मैं ट्राले का लाइसेंस ले आया। जब मैं वो टंगया ना तो उस बंदे ने उठ के मेरे सामने कान फाड़ ले। उन्हें कहा यार सॉरी मैं तेन की कह बैठा सा। मैं क्या पुत्र हले तो मैं हैलीकॉप्टर की भी बुक ले आया। सबसे मुश्किल लाइसेंस था मोटरसाइकिल।
मोटरसाइकिल का? सर 3 दफ़ा मैंने वो रिटर्न टेस्ट फेल किया। अच्छा, क्यों? वो बड़े मुश्किल थे सर को, वो एक जैसे ही लगते थे तीनों, ABC। अच्छा, नहीं मैं कहा शायद आपको हो दो कि चारों तरफ से हवा लग रही है शायद तो इसलिए आपको मुश्किल लगाओ, बाकी तो आपने सारे बनवा लिए। नहीं सर 3 दफ़ा फेल हो गया। अच्छा। अब मैं जब चौथी दफ़ा गया ना तो वहाँ एक लड़का बैठा हुआ था, मैंने कहा वेयर यू फ्रॉम? मैं कहा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। वो कहता आई बॉर्न इन यूनाइटेड स्टेट, आई फेल 12 टाइम। अच्छा। मैं कहा ओके लेट मी ट्राई। अब वो ना जी टेस्ट जो होता है ना, वो पेपर ऐसे मशीन में डालना होता है। हाँ। वो गया और उसके बाद आवाज़ आती है, तो आवाज़ आई मिस्टर इफ्तिकार ठकुर। वो उनकी एक्शन में। तो मैं उस मशीन के ऐसे सामने हुआ तो कहती कांग्रेचुलेशन यू पास। तो उधर से एक रसीद निकल आती। अच्छा। वो मैंने निकाली, जाके फीस जमा करा दी, लेकिन गया नहीं मैं उधर ही खड़ा रहा। आया वही आई बॉर्न इन यूनाइटेड स्टेट। उसने पेपर ऐसे करके डाला तो आवाज़ आई जॉन एल्बर्न। वो ऐसे सामने हुआ, वो कहती आई एम सॉरी यू फेल अगेन। मिलाया उनमें, फिर हाथों में मिलाया, खाली सादा नहीं हाथ मिलाया, मैं 5-6 बार इंजन भी किया। अच्छा। यस। मैं कह यू बॉर्न इन यूनाइटेड स्टेट, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। इरादा कर लिए तो पीछे नहीं हटते। वेलकम बैक टू गपशप। ठाकुर साहब, आप भी थिएटर एक्टर रहे हैं और हैं, अब तो आप शायद नहीं करते इतना, लेकिन आप उन चंद अदाकारों में से हैं जिनका आगाज थिएटर से हुआ है, और स्पेसिफिकली ये पंजाब का जो थिएटर था, सुहेल साहब हो गए, आप हो गए, कि जिनके बारे में लोगों की परसेप्शन वो नहीं है जो बाकी थिएटर एक्टर्स की होती है। बिकॉज ऑफ सुहेल अहमद। उनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड थी। ट्रेनिंग तो चले उन्होंने कर दी, लेकिन आपने उसको बाद में एक्सिक्यूशन में भी उसी तरह रखा। आपसे कोई ऐसी खास, आप जिसे कहेंगे ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल चीज या कोई जोक या वो सुनने को नहीं मिला लोगों को? सर हो जाता था कभी कभी, लेकिन कोशिश ये करते थे कोई ऐसी बात ना की जाए कि जिससे शर्मिंदगी हो। क्योंकि बॉस मैं ना पिछले 21 साल से थैलीसीमिया के बच्चे के साथ इन्वॉल्व हूँ। बिल्कुल। मुझे सर कैंप लगाने होते हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, जिम खानों में, कमर्शियल प्लाजों में, फैक्ट्रियों के अंदर। जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ ज़्यादा बच्चियों की तादाद होती है। अगर मेरी बेटियां जो हैं वो बात सुनेंगी तो वो मेरे करीब नहीं आती। मैं उनको कैसे कन्विंस करूं कि भाई मुझे उस बच्चे के लिए ब्लड चाहिए जो थैलेसीमिया का मरीज़ है, क्योंकि ये बच्चे ब्लड देते हैं तो उनकी ज़िंदगी बचती है। हकीकत में आज आपको बताऊं सर कि जो ब्लड देता है ना जी, उसकी ज़िंदगी बचती है। कुदरत का कानून यह है कि आपकी बॉडी के अंदर जो वाइट सेल, रेड सेल और प्लाज्मा है वो 100 डेज के बाद डेड हो जाएगा। इससे पहले कि वो डेड हो जाए आप वो किसी को डोनेट करके किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। इन बच्चों को, इन बेटियों को कायल करना पड़ता है। 75% बच्चियां ब्लड डोनेट करती हैं और 25% बच्चे डोनेट करते हैं। हमें इन बच्चियों के दरमियान में रहने के लिए इन सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए और रखना पड़ता है। ठाकुर साहब, जल्दी से आज आपके साथ भी हम अंडर द स्पॉटलाइट खेल ही लें। यार मैंने गल्लां कीतियां वैसे ही दे दो। बता दीजिए फिर, इनमें से किसकी कॉल है तो फौरन उठाएंगे, किसकी कॉल है तो मैसेज पे जवाब देंगे, और किसकी कॉल है तो फिलहाल आप अपना फ़ोन रख के कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सलीम अलबेला, जनाब नसीम विकी और जनाब सखावत नाज। सबसे पहले सलीम अलबेला साहब। ठीक है सर, किसको मैसेज पे जवाब दे रहे हैं? नसीम विकी साहब। और किसका फ़ोन आया तो रख के कमरे से बाहर जा रहे हैं? हो सकता है मैं ऑफ ही कर दूं। बड़ा प्यारा बच्चा है, मजाक से कह रहा हूँ, मेरा वो स्ट्रगल दौर का साथी है सखावत नाज। ठीक है सर, ये बताएं, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जा सकते हैं? जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शान साहब और हुमायूं सईद। हुमायूं सईद साहब को, शान मेरा दोस्त है, चांद को नीचे रखेंगे, हुमायूं सईद को चांद पे छोड़ दिए। साहब मेरे दोस्त है ही नहीं, होते जिथे मिल जाना एडे प्यार नाल मिलते हैं, जिवें बड़े मेरे पक्के दोस्त ने, उस बाद भुल जाते। अच्छा सर, ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद है, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं हारून रफीक, ताबिश हाशमी और इमरान अशरफ।
तो सेल्फी किसके साथ? हारून रफीक साहब के साथ। स्माइल किनको दे रहे हैं? इमरान अशरफ। और फ्लोर किसका आ गया? उसको मैं कह दूंगा भाई कल मिलेंगे। ताबिश हाशमी। ठीक है सर, ये बताइए, जा रहे हैं फिर आप एक लॉन्ग फ्लाइट पे, 7 वाली सीट खाली है, किसको लेके जाना चाहते हो 7 वाली सीट के ऊपर? आप लंबी फ्लाइट है, 12-13 घंटे का सफर है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आफ्ताब इकबाल साहब और कैसर पिया। यानी सीधी लड़ाई है। आफ्ताब इकबाल साहब, ठीक है। टाइटैनिक पे जा रहे हैं आज आप भी, बता दें फिर किसको साथ लेके जाना चाहते हैं टाइटैनिक के ऊपर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान, महविश हयात और सोनम बाजवा। महविश हयात होंगे, ठीक है। किसका टेलीविजन पे काम चल रहा हो तो बार बार देखेंगे, किसका टेलीविजन पे काम चल रहा हो तो एक बार देख लेंगे, और किसका टेलीविजन पे काम चल रहा हो तो फिलहाल आप अपने कमरे से जरा बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नासिर चनियोटी, अमानत चंद और कैसर पिया साहब। तो किसका काम चल रहा हो तो बार बार देखेंगे? नासिर चनियोटी साहब। किसका एक बार देख लेंगे? अमानत चंद साहब। और बाहर जा रहे हैं फिलहाल? उसी से मिलने तो जा रहा हूँ। गुड वन। ठाकुर साहब, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सुहेल अहमद साहब और नुमान इजाज साहब। सुहेल अहमद साहब को। नुमान इजाज साहब वो नहीं डूबते सर। सुहेल साहब डूब जाएंगे? नहीं सुहेल साहब वैसे पारे बड़े ने हैं। ठीक है, तो इसलिए नहीं जैकेट बड़ी है कि छोटी? सर एक ही साइज है हमारे पास। नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किधरे लास्टिक नहीं लगा अभी खुल जाए। जैकेट है, शलवार नहीं। नहीं वो साइड पे लगा होता है ना, थोड़ा सा भी बंदा खिंच के खोल लेता। अगर तो लास्टिक लगा हुआ है तो फिर सुहेल साहब को दे देंगे, उनमें फिट आ जाएंगे। अगर नहीं है तो फिर भी सुहेल साहब। ठीक है। इफ्तिखार ठाकुर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आज पहली बार आपके साथ बात करने का मौका मिला और आपको जानने का मौका मिला लोगों के सामने एक मुख्तलिफ अंदाज में। वैसे हम तो ज़ाती तौर पे आपको 10-12 साल से अब जानते ही हैं, लेकिन इस तरह बात करना एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी। सो थैंक यू फॉर दैट। और ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा आपके लिए, ये जो आपने इतने साल हमें महसूस किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू बहुत शुक्रिया।